23 दिसंबर यानी राष्ट्रीय किसान दिवस। ये दिन, ये तारीख हमारे लिए बाकी दूसरे त्योहारों की तरह ही खास है। आपके लिए भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? तो दोस्तों इसलिए क्योंकि किसान और कृषि उत्पादों से देश के हर बाशिंदे का सीधा संबंध है। क्योंकि हम सभी रोजाना 2 या इससे ज्यादा बार भोजन के रूप में कृषि उत्पादों का सेवन करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति कृषि और किसान के महत्व को समझे और किसान दिवस पर पर्व जैसा जश्न मनाए। शुक्रिया अदा करें देश के हर उस किसान का जो खेतों में अन्न उगाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। दोस्तों पिछले कई दिनों से किसान दिवस स्पेशल सीरीज में हमने आपको किसान संबंधी कई मुद्दों से रूबरू कराया और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की। क्योंकि समाज का जो तबका किसान और किसानी से वाकिफ नहीं है, उन्हें ये व्यवसाय और इससे जुड़े लोग काफी हल्के लगते हैं। शहरी आबादी को लगता है कि देश की इकोनॉमी को बस उनकी नौकरी साधे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का गिरना चढ़ना, देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत या कमजोर होना, ये सबसे किसान और खेती का क्या वास्ता? खेती बाड़ी करने वाले क्या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे? दरअसल ये जो विचार है ना, ये दोस्तों थोड़े कमजोर हैं। क्योंकि असल मायनों में कृषि और किसान देश की इकोनॉमी को सुव्यवस्थित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये भी एक वजह है कि अपने देश को कृषि प्रधान देश और कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। चलिए आज मैं आपको इन दोनों वाक्यों का सार्थक और सही अर्थ सीधे सरल आसान शब्दों में समझाती हूँ, ताकि शहरी आबादी के साथ साथ किसान को भी ये पता चले कि वो कितना बलवान है और कितने सक्षम व्यवसाय में वो अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों अपने देश की आधी से ज़्यादा आबादी सिर्फ इस एक क्षेत्र से रोजगार पाती है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अहम योगदान है। विकासशील देशों की लिस्ट में शामिल अपने देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में मौजूदा समय में कृषि की भागीदारी 17% है। आज़ादी के बाद 1950-51 में कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 59.2% थी, जो 80 के दशक में आते आते 36.4% रह गई। 90 के दशक में 34.9% और 2001 में करीब 10% की गिरावट के साथ जीडीपी हो गई 25%। 2006-2007 में जीडीपी लगातार गिरते आंकड़ों के बाद यहाँ रह गई 18.5% और मौजूदा समय में जैसा मैंने आपको बताया कि कृषि की भागीदारी जीडीपी में है मात्र 17%। लेकिन दोस्तों कृषि हमारे देश की वो आधारशिला है जिस पर देश के 5.5 लाख से ज्यादा गांवों में रहने वाले 70% के करीब आबादी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार इस क्षेत्र से मिलता है। इस क्षेत्र से उनकी आजीविका चलती है। विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी का प्रतिशत काफी कम होता है और अपने देश के मुकाबले उन देशों की बहुत कम आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्रिटेन और अमेरिका को ले सकते हैं। इन देशों का राष्ट्रीय आय में जो कृषि की भागीदारी है वो 2 और 3% है, जबकि ठीक इसके विपरीत अपने देश में कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत रहा है। अब यहाँ आप विकसित और विकासशील देशों के बीच एक बड़ा अंतर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी दूसरी सेवाओं जैसे अन्य सेवाएं हैं, उद्योग हैं, उनसे काफ़ी कम है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र से योगदान जाता है 50% का, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 30% का और तीसरे नंबर पर है कृषि जिसका योगदान है मात्र 17%। लेकिन आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है और जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि दूसरे विकसित देशों में कृषि की भागीदारी अन्य उद्योगों और सेवाओं के मुकाबले ना के बराबर है। यानी सीधे सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो आधी से ज़्यादा आबादी और अर्थव्यवस्था में 17% की भागीदारी और बची आधी से भी कम आबादी का योगदान 80% के करीब। कृषि क्षेत्र में आर्थिक तंगी की ये एक बड़ी वजह इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं, जो आपको साफ साफ नजर आएगी। लेकिन कमजोर ही सही, कृषि देश का आधार है, ये वास्तविकता है। कृषि के माध्यम से खाद्यान्न के अलावा दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है।
इसके अलावा कई कृषि उत्पादों का भारत खासी मात्रा में विदेशी निर्यात भी करता है, जैसे चाय, कपास, मसाले, तंबाकू वगैरह। कृषिजन्य उत्पादों के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% के करीब है। इस व्यापार के घटने या बढ़ने से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। केवल अर्थव्यवस्था ही क्यों, कृषि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। कृषि उत्पाद जहां मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को रोकते हैं, वहीं उद्योगों को इससे बल मिलता है। इससे किसान की आमदनी में इजाफा होता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ये तो हुआ कृषि का आर्थिक महत्व, लेकिन इसके सामाजिक महत्व भी हैं। कृषि के सुदृढ़ होने से क्या क्या सुधार होंगे, अगर आप एक एक कर कड़ी दर कड़ी इन बातों को समझेंगे तो आपको कृषि और किसान का महत्व आसानी से समझ आएगा। कृषि का सामाजिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र गरीबी के खात्मे में एक अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। इसलिए क्योंकि अधिकांश किसान वर्ग जो है वो आर्थिक तंगी का शिकार है, सरकारी या गैर सरकारी बैंकों के कर्ज तले डूबा है। ऐसे में अगर कृषि क्षेत्र का चौतरफा विकास हो तो ये गरीबी खुद ब खुद खत्म हो सकती है, और ये संभव है तब जब इस क्षेत्र की अहमियत को समझा जाए, इसके कमज़ोर होते आधार को सबल बनाने के लिए सतत प्रयास किए जाएं। आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के चलते खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करना भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, और इसके लिए कृषि क्षेत्र की सबलता पर गंभीरता से विचार करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ऊपरा ऊपरी फतह देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि हम सक्षम हैं, क्योंकि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भले हों, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी हमारा जो है वो काफ़ी कम है। वजह, किसान काफ़ी सारी नई तकनीकों से वाकिफ़ ही नहीं है, वाकिफ़ है भी तो पैसे की तंगी है। ऐसे में नई तकनीकें किसान अपनाए कैसे? कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए आज की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है किसान को नई तकनीकों के नज़दीक लाना, मशीनीकरण के युग से किसानों का हाथ मिलाना, अच्छी किस्म के बीजों का ज्ञान लेना। अगर ये तमाम बदलाव किए जाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि हम रिकॉर्ड उत्पादन करने वाले देशों से आगे निकल सकते हैं। इस फतह के लिए ये भी ज़रूरी है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले। देश के किसानों के सामने अभी भी ऐसी कई ज़मीनी ज़रूरतों का अभाव है जो किसान के आधार को मजबूत करने के लिए उसकी पहली ज़रूरत है। मसलन देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां किसान सिंचाई सुविधाओं से महरूम है। कई क्षेत्रों में फसलें आज भी बरसात के भरोसे फल फूल रही हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हर साल बाढ़ और सूखा के चलते अपनी फसलों को गंवा देते हैं। ज़्यादातर किसान आज भी परंपरागत तकनीकों से खेती करते हैं। कमज़ोर विपणन और भंडारण व्यवस्था भी कृषि क्षेत्र को कमज़ोर करने में अपनी भागीदारी देती है। अब यहाँ एक दुखद बात यह है कि कृषि क्षेत्र की कमज़ोरी की ये तमाम वजह अकेले हम सब जानते हैं, खुद किसान भी, लेकिन वही कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके लिए संगठित होना बेहद ज़रूरी है। किसान सिर्फ खेत तक अपनी सोच को सीमित ना रखे, फसल उगाने के बाद उसे बेचने के लिए भी खुद सबल हो। सिर्फ खेत ही क्यों, बाजार की चाल को भी पहचानिए। कृषि उत्पाद की मूल्य वृद्धि कर बाजार में सबल होकर खड़े रहिए। किसान की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो बाजार को भी पहचाने। इसके लिए अगर किसान एकजुट हो जाएं तो सफ़र भी आसान होगा और मंजिल भी मुनासिब होगी। दोस्तों, अगर कृषि और किसान समृद्ध हो जाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी बढ़ने के साथ साथ इस क्षेत्र से दूसरे उद्योगों को भी बल मिलेगा, क्योंकि किसान की समृद्धि से किसान की क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिससे दूसरे व्यापारों को बढ़ावा मिलेगा और कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। फिलहाल के लिए आपसे चाहूंगी इजाज़त, और जाते जाते आप सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, देश के वास्तविक आधार कृषि और किसान को जानने समझने के लिए जुड़िए ग्रीन टीवी के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अपने वास्तविक आधार कृषि का ज्ञान देश के हर बाशिंदे को मिले। याद रखिए, जब सबल होगी कृषि और स्वस्थ होगा किसान, तभी समृद्ध होगा हिंदुस्तान। नमस्कार।